नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ पैरा जूडो के खिलाड़ी निखिल जांगड़ा ब्लाइंड कैटेगरी में खेलते हैं। इन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और हरियाणा से लगातार 9 बार चैंपियन रह चुके हैं। तो सबसे पहले निखिल जी, आपको हमारा नमस्कार और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मुझे इस लायक समझा, आप से मेरा इंटरव्यू लेने आए। सभी को राम राम भाइयों। तो निखिल जी, आप अपना परिचय दीजिए, जैसे आप कौन से गाँव से और आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? भाई साहब, मेरा नाम निखिल है और मेरा गांव जायब है। मेरी फैमिली में हम 4 सदस्य हैं, मम्मी पापा और बड़े भैया हैं और एक अंकल जी हैं। तो आप बताइए, आपने जूडो की शुरुआत कब और कहाँ से की? भाई साहब, मैंने जूडो की शुरुआत सन 2018 में सर छोटा स्टेडियम में रोहतक से की थी। तो आप उससे पहले कभी और कोई खेल खेलते थे? हाँ भाई साहब, इससे पहले मैं रेसलिंग करता था। यहाँ गांव से ही मैंने अखाड़े से शुरू किया है। 4 साल मैंने रेसलिंग की और रेसलिंग में नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। आपकी फैमिली में कोई और गेम खेलता था? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं, सोमवीर जांगड़ा नाम उनका, वो 100 मीटर रेस में स्टेट चैम्पियन हैं। आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला? भाई साहब, फैमिली जितना हो उसका मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का कि मुझे अच्छे दोस्त, अच्छे गुरु और अच्छे माता पिता मिले, जो कि मुझे हर वक्त आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप ये बताइए, जैसे आपके घर वालों से पैसे की कमी हुई हो तो आपने बाहर से गांव में किसी ने सपोर्ट किया है? हाँ भाई साहब, कई बार ऐसा हुआ है कि घर वाले पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरे गुरुजी हैं और नाम बजनाई नाथ जी जो कि मंदिर में हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और कुछ दोस्त हैं, मेरे अंकल जी हैं कृष्ण जो कि डॉक्टर हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और ओमवीर अंकल जी हैं, वो भी पैसे की हर बार मेरी मदद करते हैं, तभी मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। तो दोस्तों, हम भी आपसे विनती करते हैं कि जैसे किसी भी खिलाड़ी को कि पैसों की दिक्कत हो या किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप कृपया करके उनकी मदद करें, ताकि ये हमारे देश का नाम रोशन कर सके। आपके आइडियल कौन है, आप जिसे अपने आदर्श मानते हैं कि आप उन्हीं जैसे खिलाड़ी बनो? मेरा आइडियल प्लेयर भाई साहब मोनू खोखर हैं, जो कि कंसाला गांव से हैं, जो मेरे साथ में ही मेरे सेंटर पर भी प्रैक्टिस करते हैं। वो हर बार मुझे सपोर्ट करते हैं और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे पैसा की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ हो तो वो हमेशा आगे रहते हैं। कहीं भी जाना, उनकी टेक्निक और बहुत अच्छे हैं और इंटरनेशनल एशियन गेम्स में उनका पार्टिसिपेट है। तो आप मोनू खोखर को आइडियल क्यों मानते हो? उनमें ऐसी क्या खूबी है? ऐसा उनकी वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी टेक्निक और हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप बताइए, आपके बेसिक कोच कौन रहे हैं? मेरे बेसिक कोच भाई साहब सोनू पावरिया, जो कि कनेली गांव से हैं, और सेंटर पर हमारे 3 कोच हैं, मोनू कोच साहब और शक्ति कोच साहब और विकास कोच साहब, जो कि अभी भी नए आए हैं, तो बहुत अच्छे कोच हैं, वहीं ट्रेनिंग देते हैं। आप हाल ही में किस कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं हाल ही में कोच विकास के पास ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो भी नए आए हैं। रोहतक स्टेट छोटा स्टेडियम रोहतक में बहुत अच्छे कोच हैं और अच्छी टेक्निक, अच्छा सब कुछ बताते हैं। आप हाल ही में कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो? हाल ही में भाई साहब मैं छोटा स्टेडियम रोहतक में सेंटर पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो तो किस टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हो? सब 2021 में ओलंपिक गेम्स हैं, तो उससे पहले उसके 2 क्वालिफायर राउंड बचे हुए हैं, जो एक लंदन में है और एक अजरबैजान में है।
तो मैं अज़रबैजान के लिए तैयारी कर रहा हूँ। यदि वहाँ पे मेरी 8वीं रैंक आ जाती है तो मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हो जाएगा। फ़िलहाल मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हम भी दुआ करते हैं कि निखिल जी आप अपने देश के लिए ओलंपिक खेलें, और आप 8वीं रैंक की बात कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि आप वहाँ पर भी गोल्ड लेके आएँ। तो आप बताइए, आपकी ट्रेनिंग में जो सीनियर खिलाड़ी हैं तो आपको वहाँ से क्या क्या सीखने को मिलता है? भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, एशियन गेम्स के भी हैं और नेशनल मेडलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कोई गलती हो जाती है ट्रेनिंग में तो हमें वहाँ से सिखाते हैं, भाई ये गलत कर रहे हो आप, ऐसे करो। अच्छी सी टेक्निक सिखाते हैं और भी प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई साहब। आप बताइए, जैसे दिव्यांग प्लेयर होते हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनके जो टूर्नामेंट होती हैं उनमें रूल सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? भाई साहब इनमें लगभग नियम तो सेम ही होते हैं, लेकिन एक आधे नियम अलग हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे दूर से ही खेलते हैं, लगभग ग्रिप लेते हैं, लेकिन हमारे ब्लाइंड में पहले हमें ग्रिप दी जाती है, उसके बाद गेम स्टार्ट किया जाता है। इसमें रूल अलग है बस। तो आपकी लाइफ की सबसे टफ बाउट कौन सी रही है? वैसे मेरी लाइफ की सबसे टफ बाउट लंदन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में हुई थी। रेपचेज राउंड था ब्रॉन्ज मेडल बाउट में, जोनादान एसिमाले साउथ अफ्रीका के साथ हुई थी। वो बाउट मेरी कम से कम 7 या 8 मिनट चली। उसमें बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, बिल्कुल भी वो नहीं रही, शरीर में पावर नहीं रही भाई मैं आगे लड़ सकूँ। वो बाउट में हार गया था। मेरी लाइफ की सबसे टफ बाउट वही थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आप हार गए तो मेहनत करोगे तो आप जीत भी जाओगे। हम दुआ करते हैं कि आप और भी अच्छी मेहनत करो, अपने देश का नाम रोशन करो। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसे निखिल भाई साहब हैं, दिव्यांग हैं, तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आपको भी इनकी तरह इनकी मेहनत देखनी होगी कि ये इतने अच्छे लेवल पर कैसे पहुँचे हैं। तो आप भी इनकी तरह बन सकते हैं। मेहनत करोगे तो आप देश का नाम रोशन करोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो आप ये बताइए, जैसे जो हमारी वीडियो दिव्यांग बच्चे देख रहे हैं या फिर उनके अभिभावक देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? भैया मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान ने यदि आपको कोई कमी दी है तो आप ये न समझे कि आप किसी से कम हैं, क्योंकि पैरा का बच्चा भी वो मुकाम हासिल करता है जो कि एक नॉर्मल बच्चा हासिल नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को कम मत समझे, मेहनत करिए और आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जो नॉर्मल व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, जो पैरा का इतने बड़े लेवल तक पहुंच सकता है, तो इसमें हमें मेहनत करनी है। तो मेहनत के साथ हम लगातार कोशिश करेंगे तो लगातार कोशिश करने से किसी की हार नहीं होती। आप ये बताइए, जैसे आप ट्रेनिंग कैंप में और जैसे आपकी टूर्नामेंट होती है तो घर वालों से काफ़ी दूर रहते हो, तो आप कितने दिन में घर वालों से मिलते हो? ऐसा जो ट्रेनिंग कैंप में रहते हैं तो कम से कम भी 1 महीने के आसपास से ट्रेनिंग कैंप में रहते हैं और घर वालों की तो बहुत याद आती है। लेकिन यदि इंसानों को ये मुकाम हासिल करना होता है तो इस देश का नाम रोशन करना है तो घर वालों से दूर रहना ही पड़ता है और अच्छी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तभी हम देश का नाम रोशन कर पाएंगे। और आप जैसे ट्रेनिंग कैंप से घर आते हो और घर वालों से मिलते हो तो कैसा महसूस होता है और कितना टाइम स्पेंड करते हो? ट्रेनिंग कैंप से आते भाई तो रोहतक जाते हैं प्रैक्टिस के लिए और सुबह शाम घर वालों के पास रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। तो आप डाइट में क्या क्या लेते हो? डाइट में भाई साहब बादाम हो गए, सेब केला हो गया और दूध हो गया और सप्लीमेंट का सामान यही लेता हूँ भाई साहब। निखिल भाई, आप ये बताइए, जैसे जो हमारे
पैरा वाले बच्चे हैं तो उनमें ये बताइए, जैसे उनको कोई गेम करना है तो किस आधार पर खेल खेलना चाहिए? साहब, जो पैरा के बच्चे हैं उन्होंने अपने शरीर की ढंग से गेम करना चाहिए। यदि किसी बच्चे के पैर में दिक्कत है तो वो जेवलिन, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग कर सकता है। यदि किसी बच्चे को बोलने और सुनने में दिक्कत है तो वो जूडो, रेसलिंग भी कर सकता है। और यदि किसी बच्चे के आँखों में दिक्कत है तो वो भी जूडो, रेसलिंग, रनिंग, क्रिकेट आदि गेम कर सकता है। तो जैसे हमारे पैरा वाले बच्चे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने आप को किसी से कम ना समझे, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है जो काम नहीं कर सकता, कि काम नहीं कर सकता, तो वो बच्चा, ब्लाइंड बच्चा, पैरा का बच्चा कर सकता है। तो अपने आप को कम ना समझे, अपनी ओर से पूरी मेहनत करें और देश का नाम रोशन करें। जैसे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए कितना फ़ायदेमंद है? स्पोर्ट वैसा फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि शरीर को लंबा चलाना है तो शरीर को कसरत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और डाइट वगैरह आदि सभी का पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा और इंजरी से बचना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, सही बात कही है निखिल ने। जैसे कि हमें शरीर को लंबा चलाना है तो हमें हर रोज़ कसरत करनी चाहिए, चाहे हम आधा घंटा करें या 1 घंटा करें। तो शरीर को लंबा चलाने के लिए हमें हर रोज़ कसरत करनी चाहिए। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर गोल भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट बनूँ। हम भी दुआ करते हैं कि आप अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएँ, ताकि आप अपने देश का, अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन कर सको। तो निखिल, आप बताइए, जैसे जो हमारे युवा हैं जो गेम की तरफ ध्यान नहीं देते या फिर ग्राउंड में नहीं जाते, तो आप उनको फिजिकल फिट रहने के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? भाई साहब, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वे हर रोज़ प्रैक्टिस ग्राउंड पर जाएं और अच्छी मेहनत करें और नशे पसे से दूर रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो निखिल जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं को और अपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मुझे इस लायक समझा, आप इतनी दूर से मेरा इंटरव्यू लेने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।